आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का वृत्तांत के बारे में बात कर चुके हैं। अब जानेंगे साहित्यिक स्रोत क्या है। तो एक लाइन में समझने का प्रयास करेंगे कि लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं और प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। इसमें बात करते हैं मनुस्मृति की, जिसकी रचना मनु ने किया। यह राजनीति से संबंधित पहली पुस्तक है जिसमें महिला एवं दलितों को नीचा दिखाया गया है और इसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जलाया था। आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र की, जिसका संबंध राजनीति से है, जिसकी रचना चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, ने किया। अर्थशास्त्र मैकियावेली की रचना द प्रिंसेस के समान है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। अर्थशास्त्र का प्रकाशन समाजशास्त्री द्वारा किया गया था, जिसमें 15 अधिकरण है। अगला है पंचतंत्र। इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र को 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवादित किया गया है। मृच्छकटिकम, जिसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना, शूद्रक ने मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी। अगला है राजतरंगिणी। यह कलहड़ की पुस्तक है जिसमें कश्मीर का इतिहास है और कादम्बरी तथा हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। अब जानेंगे धार्मिक स्रोत किसे कहते हैं। वैसी पुस्तक जिसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है उसे धार्मिक स्रोत कहते हैं, और जिसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता उसे गैर धार्मिक स्रोत माना जाता है। और गैर ब्राह्मण किसे कहते हैं, तो वैसा स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। अब बात करते हैं जैन साहित्य की, तो यह प्राकृत भाषा में मिले हैं। इन्हें आगम कहते हैं, जिनमें है 12 अंग, 12 उपांग, अचरांग सूक्त, भगवती सूक्त, कल्प सूक्त आदि पुराण। अचरांग सूक्त में जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषेधों का विवरण है। भगवती सूक्त में महावीर के जीवन की चर्चा है और महावीर के शिक्षाओं का संग्रह न्याय धम्मकहा सूक्त में है। अब बात करें बौद्ध साहित्य की, तो ये साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है और बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है, जिसमें है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। और अभिधम पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। अब जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं, तो वैसा ग्रंथ जिसका संबंध हिंदू धर्म से है और सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे विशाल शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अब जानेंगे वेद के बारे में। सबसे पहले जानेंगे वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है ज्ञान, और यह सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। हम सभी जानते हैं वेद 4 होते हैं, जिनमें है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके ज्ञानी क्रमशः कहलाते हैं होत्री, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा। इन वेदों के भी उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। और इन उपवेद के भी ज्ञानी हैं, जिन्हें क्रमशः प्रजापति, नारद, विश्वामित्र और विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है। गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन व्यास ने वेदों का संकलन यानी कलेक्शन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3, जिसमें है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, और इनको त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसीलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। अब बात करें ऋग्वेद की, जिसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों या ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है, जिसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है,
जो सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल बाद में लिखा गया है, जबकि सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया है। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। यह जंगल के देवता थे। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है, जिसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। इसमें दशराज्य युद्ध की चर्चा है। अब जानेंगे सामवेद को। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है, जिसमें 1549 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा, री, गा, मा, पा, धा, नी की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। और माना जाता है कि भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। अब बात करेंगे यजुर्वेद, जिसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसे 2 भागों में बांटते हैं, जो है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को गद्य और शुक्ल यजुर्वेद को पद्य कहा जाता है। इसके ज्ञानी को अधर्व्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। अब जान लेते हैं चौथे वेद अथर्ववेद को। इसकी रचना सबसे बाद में और उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 5849 मंत्र तथा 731 सूक्त हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, औषधि इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है और इसके ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं उपवेद के बारे में। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए उपवेद की रचना किया गया। सभी वेद के अपने अपने उपवेद हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। अब जान लेते हैं आरण्यक क्या है।